नमस्कार। आज इस सत्र में हम बहुपद अध्याय के अंतर्गत द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति या जिसे हम विविक्तिकर भी कहते हैं उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, ये अध्याय के ये जो प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में अधिकांश ये सवाल पूछे जाते हैं। विविक्तिकर शब्द हमारे सामने आते ही हमारे दिमाग में सीधा b² - 4ac में याद होना चाहिए। विविक्तिकर द्विघात समीकरण का b² - 4ac होता है। तो इन प्रश्नों को हम इसी विविक्तिकर के आधार पर ही हल करेंगे। हमने पिछले सत्र में ये देखा भी था कि विविक्तिकर के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है, उसके हल किस तरह के होंगे, और ये सब निर्भर करता है विविक्तिकर b² - 4ac पर। तो देखिए, दो तरह के प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम में हैं। हम इन प्रश्नों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो। देखिए, हमारे सामने स्थिति प्रश्न में दी है कि जो भी हमें द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो द्विघात समीकरण है उसमें हम a b c ज्ञात कर लेंगे। a का पूर्व में हम सीख चुके हैं x² का गुणांक k, b x का गुणांक 2 और c अचर पद। सर्वप्रथम हम ABC ज्ञात कर लेंगे। अब चूंकि प्रश्न में हमें यह स्थिति दी गई है, कंडीशन दी गई है कि इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है, तो हम थोड़ा सा विविक्तिकर को याद करें कि यदि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो इसका मतलब b² - 4ac जो है वो 0 से बड़ा होगा, हमारे विविक्तिकर की स्थिति। तो इस प्रश्न के अंदर चूंकि मूल वास्तविक और भिन्न है अतः b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब हम ABC के मान यहां रख देंगे। b² मतलब 2 का स्क्वायर - 4 गुना a गुना c ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा। हल करेंगे इसे। 4 - 4 के, इन तीनों का गुना देखिए 4 के, 0 से बड़ा होगा। आगे हल करेंगे पक्षांतर के द्वारा। 4 बड़ा होगा 4 के से। अब देखिए, तो चूंकि दोनों 4 से भाज्य हैं पक्ष, तो दोनों को 4 से भाग दे देंगे। 1 बड़ा होगा k से। इसका मतलब जो k का मान है वो 1 से छोटा होगा। तो हम यहां हमारा जो हल है वो लिख देंगे k छोटा होगा 1 से। तो इस तरह से हम जब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न की जब हमारे प्रश्न में कंडीशन दी हुई हो तो उस समय उन सभी प्रश्नों को b² - 4ac 0 से बड़ा होगा इसके माध्यम से हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर, दूसरी स्थिति पर, दूसरी कंडीशन पर। देखिए, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक व बराबर हो। यहां पर हमारे पास स्थिति मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो, लेकिन इस प्रश्न में हमारे पास स्थिति है मूल वास्तविक व बराबर हो। देखिए, तरीका प्रश्न का वही रहेगा। यहां देखिए थोड़ा सा, ये प्रश्न हमें द्विघात समीकरण सही स्थिति में नहीं दिया गया था। तो इस प्रश्न को पहले हमारा जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है उसमें बदलेंगे। हमें इस kx को x - 2 से गुणा कर लेना है। तो kx का गुणा x से kx² माइनस kx का गुणा 2 से करेंगे तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब चूंकि हमारा समीकरण द्विघात समीकरण के जो मानक रूप है उसमें आ चुका है, अब हम ABC ज्ञात करेंगे। तो a बराबर देखिए x² का गुणांक k, b x का गुणांक, यहां विशेष ध्यान रखना है, पुनः एक बार बता रहा हूं, -2k, ये पूरा जो है वो x का गुणांक माना जाएगा, ये पूरा b रहेगा हमारा, और c में अचर पद 6। अब चूंकि इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि इसके मूल वास्तविक व बराबर है, तो मूल
जीरो के। जब किसी भी द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो उसमें विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होता है। उसी के सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मान रखेंगे बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का के का स्क्वायर माइनस 4 ए और सी, तो के और 6 बराबर 0। इसे हल करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर 4 के का स्क्वायर माइनस 6 4 और के तीनों राशियों का गुणा 24 के बराबर 0। अब देखिए इसे आगे किस तरह से हल करना है। इन दोनों राशियों में से हम उभयनिष्ठ कॉमन लेंगे तो कॉमन के रूप में हमें 4 के प्राप्त हो रहा है। दोनों राशियों में से 4 के हम कॉमन लेंगे। यहां हमारे पास देखिए 4 के कॉमन लेने के बाद 4 के स्क्वायर में से के शेष बचेगा माइनस 24 में से हमने जब 4 कॉमन लिया है तो शेष हमारे पास में 6 बचेगा। ये पूर्व में बता चुका हूं कि शेष के लिए हमें 24 में 4 का भाग देना है बराबर 0। अब देखिए पिछले सत्र में हमने इस पर बात की थी कि जब किन्हीं भी दो राशियों का गुणा किया जाता है और गुणनफल 0 प्राप्त होता है तो इसका मतलब उसमें से एक राशि 0 है। तो हम यहाँ पर पहली स्थिति में मानेंगे कि ये 4 के हमारा 0 है। तो यदि 4 के बराबर 0 तो के बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 पक्षांतर होकर के 0/4 बनेगा और 0/4 का अर्थ 0 ही होता है। दूसरी स्थिति में हम इस k - 6 को 0 मानेंगे। तो यदि k - 6 बराबर 0 तो पक्षांतर के द्वारा k का हमें मान प्राप्त होता है 6। तो इस तरह से इसके जो k के हमें दो मान 0 और 6 प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।